हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव मोहन झा। आप मोल कंसेप्ट के सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने एटम के मोल कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया था। उसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, दैट इज ग्राम आयन। तो 1 ग्राम आयन नाइट्राइड आयन हमने लिया है। उसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि 1 ग्राम एटम से ही 1 ग्राम आयन आपने बनाया है। तो 1 ग्राम एटम से 1 ग्राम आयन बनता है। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझिए। Na एटम नाइट्रोजन एटम लीजिए, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर आप नाइट्रोजन एटम लेते हैं। इतने नाइट्रोजन एटम को ही नाइट्रोजन एलिमेंट कहते हैं, जिसका मास 14 ग्राम होता है। Na एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम है, और यही Na एटम्स को आप 1 ग्राम एटम भी कहते हो। Na एटम नाइट्रोजन में थोड़ा सा समझिए। आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है 2 5। इसके ऑक्टेट के लिए आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो, तब जाके ये ऑक्टेट गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो दिस बिकम्स n-3, जिसका नाम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाइट्राइड आयन। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब आप उसको 2 8 बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के एक एटम को मैं 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, ठीक है। तो इससे एक नाइट्राइड आयन बनेंगे। इस तरह से Na नाइट्रोजन एटम को मैं कितना इलेक्ट्रॉन दिया, ये आप खुद भी सोच सकते हैं, यानी इनटू Na टाइम्स। दैट इज आपके पास में अब Na नाइट्राइड आयन बन गया। इतने नाइट्राइड आयन के लिए आप लिखेंगे 1 मोल N-3 आयन नाइट्राइड आयन, या लिखेंगे आप 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड। बहुत सिंपल है। तो आपने देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, तो उससे मास में कोई फर्क नहीं होगा। यानी आपको समझ में आ गया कि Na नाइट्राइड आयन का मास भी 14 ग्राम होगा, और इसी का नाम होगा 1 ग्राम आयन। यानी अब ये एटम रह नहीं गया, अब ये आयन बन चुका है। तो दैट मीन्स कि अब आप इसको ग्राम एटम नहीं कहोगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आयन बन चुका है, इसलिए आप बोलते हैं उसको 1 ग्राम आयन, जिसका मास कितना हो गया 14 ग्राम। मैं इसको लिख सकता हूं वे 14 ग्राम। ठीक है, ठीक है। डज हैव हाउ मेनी आयन? Na N-3 आयन। ठीक है। तो क्या नाम है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर नाइट्राइड आयन 1 ग्राम आयन, जिसका मास उतना ही होगा जितना नाइट्रोजन के Na एटम्स के पास था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होने से किसी भी तरह का मास रेज नहीं हुआ, मास में वृद्धि नहीं हुई। तो एक छोटा सा ये पार्ट आपका बचा हुआ था। कई बार पूछता है कि 0.2 ग्राम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 ग्राम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्राम आयन जैसे आएगा आपके सामने तो आप तुरंत लिख लेना कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर आयन 1 ग्राम आयन होता है। एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन से बना, फिर इतने आयन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, फिर आपके पास कितना ग्राम आयन है, जस्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी अगर आप देखें तो एक छोटा सा क्वेश्चन रख देता हूं। क्वेश्चन यहां ये बनेगा कि 0.2 ग्राम आयन of nitride have how many electron, या does have electron is। तो यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा कि भाई 1 ग्राम आयन दैट इज एवोगाड्रो नंबर के बराबर आयन, ठीक है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं। एक के पास में 7 + 3 10, और इनटू Na 10 Na इलेक्ट्रॉन है आपके पास 1 ग्राम आयन के पास। तो इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि ग्राम आयन जब मेरा 1 है तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अगर यही 0.2 है तो कितना होगा, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 0.2 ग्राम आयन के लिए फॉर 0.2 ग्राम आयन आप कितना लिखेंगे, 0.2 × 10 Na, इतना आपके पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सम टाइम इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन के लिए ग्राम आयन टर्म का यूज किया जाता है। बहुत सिंपल है। ग्राम एटम आपको आता है, आप ग्राम आयन को उसी से रिलेट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसको आप जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए नाइट्राइड आयन बना तो नाइट्रोजन से बना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, टोटल एक आयन बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए फॉर 1 आयन। Na आयन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 ग्राम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो फाइनली जो x ग्राम आयन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड।
मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, तो हम लोग मॉलिक्यूल्स का मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सपोज कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास में टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए मैंने लिया किसका, ऑफ CO2। एक गैस है तो सर्टेन अमाउंट ले लिया मैंने, और सर्टेन अमाउंट भी मैं इस तरीके से लिया ताकि मेरा रेफरेंस क्रिएट हो कि मैं Na मॉलिक्यूल से स्टार्ट करूंगा तो कितने मोल लिखूंगा, आपको भी समझने में इजी होगा। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस लिया, ठीक है। तो पहला पार्ट था आपका आइटम, सेकंड पार्ट मॉलिक्यूल है। आप देखेंगे ध्यान से, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, Na मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज पार्टिकल, तो Na पार्टिकल के लिए हम लोग कितना मोल लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 गैस के कितने मोल मॉलिक्यूल हैं वो हमें दिख गए। Na के लिए हम लोग 1 मोल लिखते हैं, वो हमें पता है। अच्छा, 1 मोल कौन सा पार्टिकल है, एटम है या मॉलिक्यूल है, वो हमें पता है। देखिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि CO2 में एक से अधिक एटम है, जिसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल। पहले डिस्कस हो चुका है कि जब एटम आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो फॉर्म्ड होगा यानी जो बनेगा उसका नाम मॉलिक्यूल होगा। तो ये एक पार्टिकल होता है एटम, दूसरा पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल है। तो अपन इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि 1 मोल मॉलिक्यूल कहा जाएगा फॉर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस। सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये उसी तरह समझिए जैसे 1 मोल एटम को 1 ग्राम एटम कहते थे, सेम तरीका है। अलग कंट्री में, एक कंट्री में मोल बोला गया, दूसरे में ग्राम मॉलिक्यूल बोला गया। अपन इंडियन है तो दोनों बोला जाएगा। तो 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो जब भी आप कभी देखें कि आपके पास मोल्स ऑफ सब्सटेंस है, CO2 आपका गैसीय सब्सटेंस है। सब्सटेंस मतलब आप 3 चीज से समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सब्सटेंस के स्मॉल पार्टिकल को दुनिया मॉलिक्यूल कहती है। तो आप इसको 1 मोल मॉलिक्यूल कह सकते हो, अगर आपको इच्छा हो तो आप इसको 1 मोल सब्सटेंस भी कह सकते हो, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस भी कह सकते हो, सिंपली आप 1 मोल सब्सटेंस भी लिख सकते हो। तो 1 मोल सब्सटेंस मींस 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल सब्सटेंस मींस 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल सब्सटेंस मींस 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए एक अनदर टर्म हमने यूज किया है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो आपको याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से 1 मोल एटम के लिए 1 ग्राम एटम लिखे थे, सिमिलर आइडिया है। अब हमारे पास में एक अमाउंट आ गया, एवोगैड्रो नंबर। तो जहां पार्टिकल होगा वहां मास भी होगा। इसको ऐसे समझिए, दुनिया में अगर कहीं पर अमाउंट का डिस्कशन हो रहा है तो पार्टिकल नंबर का डिस्कशन होता है। पार्टिकल नंबर है तो डेफिनेटली उसका मास यानी वेट का डिस्कशन होता है। वेट है तो सर्टेन वॉल्यूम का भी डिस्कशन हो सकता है। तो बेसिकली अमाउंट 3 टर्म में डिस्क्राइब होता है, वेट, पार्टिकल और वॉल्यूम में। तो यहां पर हम लोग इसके मास का जिक्र करेंगे। पहले भी हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास वर्ड यूज किया था, उसी तरह से Na मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम लोग कुछ मास जरूर बोलेंगे। सपोज करिए कि मेरे पास में, मैं आपको रफ करके दिखाता हूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल है या 1 मोल CO2 है, यही 1 मोल CO2 है। इसमें देखा जाए कि हमारे पास में क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे 1 मोल इंटू 1 यानी 1 मोल कार्बन एटम है, C एटम है, प्लस 1 मोल इंटू 2 मोल आपके पास में ऑक्सीजन एटम है। इसको अगर ढंग से देखा जाए तो 1 मोल एटम का मतलब हो गया कार्बन एलिमेंट, और 2 मोल एटम का मतलब हो गया 2 ऑक्सीजन एलिमेंट। आप इसको और गौर से देखिए, कार्बन एलिमेंट का मास 12 ग्राम होता है, और एक ऑक्सीजन एलिमेंट आपके 16 हो गए, तो 2 हो गए आपके 32 ग्राम। टोटल मास 1 मोल CO2 का आपको मिल चुका है, दैट इज 44 ग्राम, दैट इज 44 ग्राम। तो हम लोग समझ गए कि यहां से हम समझेंगे कार्बन का 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो टोटल हमारा मास कितना हो गया, 44 ग्राम। सो दिस इज 44 ग्राम एंड नाउ इट इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल का मास मोलर मास, एक मोल का मास मोलर मास, एक मोल का मास मोलर मास, एक मोल का मास मोलर मास। ध्यान से सुनेंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का मास इज मोलर मास। तो आपको जब भी रेफरेंस क्रिएट करना हो Na मॉलिक्यूल का, 1 मोल मॉलिक्यूल का, तो आप इसी तरीके से सोचेंगे कि आपके पास में अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो आप उसमें
जितने भी एटम है उसको मोल में समझेंगे, मोल मतलब एलिमेंट समझेंगे, और एलिमेंट मतलब आप उसके मास को ऐड कर सकते हैं, मोलर मास को निकाल सकते हैं। तो इसके भी मैं मोलर मास निकाल लिया 44 ग्राम। कितना लिखा मैंने? 44 ग्राम। तो ये हो गया आपका m ग्राम, दैट इज मोलर मास। मोलर मास को आप कैपिटल M से इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज m यानी मोलर मास। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमें मास भी पता चल गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के नंबर पता चल गए, मोल पता चल गया, ग्राम मॉलिक्यूल पता चल गया। अब मैं इसके अंदर ढूंढूंगा कि एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बना, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बना। तो डेफिनेटली मुझे उसके अंदर एटम्स भी ढूंढना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज और चेक कर सकता हूं इसी अमाउंट के अंदर में, कि मेरे पास में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उतने मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है। आप देखिए, मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया कि CO2 कैसे बना। CO2 बना कार्बन के एक एटम से और 2 ऑक्सीजन एटम से CO2 बना रिएक्शन करने से। तो ये CO2 का कितना अमाउंट बना? 1 मॉलिक्यूल बना। कितना अमाउंट बना? 1 मॉलिक्यूल बना, 1 पार्टिकल बना। तो 1 पार्टिकल CO2 बनाने में मुझे क्या क्या कंज्यूम हुआ? एक एटम कार्बन के, 2 ऑक्सीजन एटम। तो एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं। कार्बन का एक एटम 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑक्सीजन का एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। 2 कितने हो गए भैया? इंटू 2 कर दो, 16 और 6 टोटल कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स कि इसके एक मॉलिक्यूल के पास में 22 इलेक्ट्रॉन है। एक तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, ये 22 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला है? समेशन ऑफ जेड कर दिया, सारे एटम के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है। समेशन ऑफ जेड करके एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो हमने क्या किया? समीशन ऑफ जेड, समीशन ऑफ जेड, समीशन ऑफ जेड करके एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकाले। तो मेरे पास में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन समेशन ऑफ जेड है, सो Na मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इनटू Na। तो मेरे पास ये भी पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन्स इन Na मॉलिक्यूल्स। आप इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। इस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर और जाना है, और मैं ये जो रफ किया इसको थोड़ा इरेज करूंगा। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि इस Na मॉलिक्यूल्स के अंदर और क्या क्या है। तो हम सबने अभी देखा कि Na मॉलिक्यूल्स, Na एक बल्क अमाउंट है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास, हम लोग यहाँ 20 लोग बैठे हैं और किसी ने कहा कि एक बंदे के पास में 10 ये फिंगर्स हैं, तो 20 के पास कितने हैं? तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 20 हो गया आपका टोटल क्वांटिटी। जिस तरीके से Na मॉलिक्यूल मेरे पास टोटल क्वांटिटी होगा। फिर मैं जैसे एक बच्चे की जो फिंगर्स की क्वांटिटी है उसके बारे में नोटिस करूंगा, यानी एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम है उसको नोटिस करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि Na मॉलिक्यूल्स के पास में कितने एटम्स हैं। दैट मीन्स कि अब हम लोग जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की टोटल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। सो Na मॉलिक्यूल्स है मेरे पास में, तो फिर एक बार लिख लेते हैं, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डज हैव, कितना है इसके पास? आप देखिए, इसको इक्वल करते हैं। Na मॉलिक्यूल्स का मीनिंग पहले समझिए। इसका मतलब हुआ Na टाइम्स, यानी इनटू Na टाइम्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब हम बहुत इजीली और रिलैक्स ढंग से समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल CO2 बनाने के लिए मेरे पास में कितने एटम की रिक्वायरमेंट थी? एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, यानी टोटल एटम कितना चाहिए हमें? 3 एटम चाहिए। अगर वो सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेगा तो 2 लिखेंगे, सिर्फ कार्बन की बात करेगा तो 1 लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 3 एटम यहाँ दिख रहा है एक मॉलिक्यूल में। 3 एटम एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा गया, तो Na मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा? Na टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग Na मॉलिक्यूल्स के अंदर में कितने एटम्स है उसको भी देख लिए। आप इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे Na के लिए आप 1 मोल लिखते हैं, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो 1 मोल इंटू 3 एटम्स, तो यानी ये आपके हो जाएंगे 3 मोल एटम। ठीक है, किसी को इच्छा होगी 3 मोल एटम के लिए 3 ग्राम एटम लिखने के लिए, तो लिख देगा 3 ग्राम एटम। तो आप कितनी चीजों को अपने मन में एसेस कर सकते हो कि Na मॉलिक्यूल अगर आपके पास में CO2 का है तो उसको आप 1 मोल मॉलिक्यूल बोलोगे,
1 मोल सब्सटेंस बोलोगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलोगे, इतने अमाउंट का ग्राम आप निकाल लिया 44 ग्राम। फिर बोलोगे 1 मोल मॉलिक्यूल के पास 3 into Na एटम्स है, यानी 3 मोल एटम है, यानी 3 ग्राम एटम है। टोटल Na मॉलिक्यूल्स के पास में 22 यानी इसका टोटल अमाउंट समेशन ऑफ जेड कितना होगा 22 into Na। ठीक है, 22 into Na इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है। अगर आपको ये लिखना आ गया तो यूनिटरी मेथड यूज करके, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, यूनिटरी मेथड यूज करके आप सारे कंसेप्ट को, सारे क्वेश्चंस को ओरली क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें ये जानना था कि किस तरीके से किसी अमाउंट को डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोल कंसेप्ट के अंदर में, वो हमने सीखा। अब इसके अंदर में थोड़ी और बातों को देखेंगे या इन्हीं चीजों को कुछ और तरीके से देखते हैं, सो दैट कि इसको समझना थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और इजी हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था Na मॉलिक्यूल से, इस बार मैं स्टार्ट करूंगा 1 मोल से। आपको जिस तरीके से समझ में आएगा आप उसको अडॉप्ट कर लेना। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करेंगे, सपोज करिए कि यहीं पर लिख दिया 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल। कोई बच्चा लिखा 1 मोल CO2 गैस या गैसियस सब्सटेंस। फिर मैंने आपको समझाया है ये मॉलिक्यूल है मतलब पार्टिकल है, 1 मोल उसका एक बल्क अमाउंट है। तो पहले मैं ये सोचूंगा कि ये एक मॉलिक्यूल होंगे, उसमें एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। इस अमाउंट, इस एक मॉलिक्यूल के अमाउंट को मैंने 1 मोल से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई किया है तो उसको हम नोटिस करेंगे कैसे किया। तो लिखा हमने 1 मोल इंटू 1 कार्बन एटम प्लस 1 मोल इंटू 2 ऑफ ऑक्सीजन एटम। बस हम लोग जानते हैं कि 1 मोल एटम और ये 2 मोल एटम, टोटल 3 मोल्स ऑफ एटम हो गए, 3 मोल्स ऑफ एटम्स हो गए। 3 मोल्स ऑफ एटम्स के लिए हम लोग 3 ग्राम एटम लिख सकते हैं, उसको हमने नोटिस कर लिया। फिर हमने एक चीज और देखा कि 1 मोल एटम आपका, जैसे ये कार्बन एलिमेंट है, 1 मोल एटम मीन्स एलिमेंट, यहां हो गया 2 मोल ऑक्सीजन एटम मीन्स 2 ऑक्सीजन एलिमेंट। एक एलिमेंट के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, Z इंटू Na, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो यहां कितना है, Z इंटू Na, यहां कितना है 6 Na इलेक्ट्रॉन है। यहां कितना है, Z आपका 8 है, 8 2 जा 16 होंगे, तो ये आपके 16 Na इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल यहीं पर आपने 22 Na इलेक्ट्रॉन को नोटिस किया है। फिर आपके मन में आएगा कि भाई 1 मोल क्यों लिखा गया होगा। कोई चीज 1 मोल कब लिखा जाता है, जब पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल कितना लिखा जाएगा, तो Na मॉलिक्यूल्स बोल देंगे इसको। आप देखिए Na मॉलिक्यूल्स हो गए, तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के लिए 1 मोल लिखा गया होगा, तो ये भी लिख दिया आपने। अच्छा, 1 मोल है अगर ये सपोज करिए, तो आप इसके मास भी लिख सकते हैं। देखिए एलिमेंट के मास यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 12 ग्राम ये हो गए, है ना, 16 ग्राम ये होता है। तो टोटल आप देखेंगे 32 प्लस 12 कितने हो गए, 44 ग्राम हो गए। इस तरीके से आप इसके मास को भी नोटिस करके यहाँ लिख सकते हैं। अगेन आप समझेंगे कि आपके पास में ये जो 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है, इसके लिए एक टर्म और है, वो भी लिखा जा सकता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्या लिखा जा सकता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्या लिखा जा सकता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो CO2 का 1 ग्राम मॉलिक्यूल आपने लिख दिया। ठीक, एक स्पेशल टर्म है जो मुझे आपको सिखानी है इसके अंदर, CO2 के अंदर, क्योंकि CO2 एक गैस है। उसको समझाने से पहले फिलहाल मैं आपको एक बार रिकैप करवाना चाहूंगा। आपने लिखा था Na मॉलिक्यूल, फिर लिखा था 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, फिर लिखा था 1 मोल CO2 सब्सटेंस, फिर लिखा था 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए आपने लिखा था 1 ग्राम मॉलिक्यूल। उसके बाद आपने लिखा था 44 ग्राम। फिर आपने टोटल इलेक्ट्रॉन लिखा था। उसके बाद आप उसके अंदर में एटम्स को ढूंढा था, 3 मोल एटम, 3 ग्राम एटम। अब आप 3 मोल्स ऑफ एटम की जगह पर लिख सकते हैं 3 इंटू Na एटम्स। आप जानते हैं कि 1 मोल एटम में Na एटम्स होता है, तो 3 मोल एटम में 3 Na एटम्स होगा। तो लगभग सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया, लगभग नहीं, सब कुछ कवर कर लिया। तो बच्चों, हमने ये मोल कंसेप्ट, मॉलिक्यूल्स के जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, वो 2 तरीके से कवर किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो होपफुली हम लोग
एटम और मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट्स को समझ गए। अब मैंने आपको इसके अंदर में एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो गैस से रिलेटेड है। एक टर्म है कि नोट कर लेते हैं हम लोग, 1 मोल गैस मेजर्ड 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ऐसा लिखा रहा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, आप सभी लोग जानते हैं कि एसटीपी का कंडीशन क्या होता है। तो फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस यानी अमाउंट ऑफ गैस कितना लेना है, 1 मोल, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, दैट इज 22.4 लीटर। पहले एनटीपी एसटीपी अलग लेते थे, आजकल एक ही लेके लोग चलते हैं। तो 22.4 लीटर्स, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस 22.4 लीटर्स, 1 मोल गैस 22.4 लीटर्स, 1 मोल गैस 22.4 लीटर्स। इसको बताने का रीजन ये है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको अमाउंट के बारे में डिस्कस किया था कि अमाउंट का मतलब पार्टिकल नंबर, वेट और वॉल्यूम। यहाँ पार्टिकल का नंबर भी है, वेट भी है और वॉल्यूम मिसिंग था, तो उसको फुलफिल कर दिया गया। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे एसटीपी में टर्म प्रेशर है, तो प्रेशर कॉज करने वाला सिर्फ गैस ही होता है। ये चीज आप लिक्विड और सॉलिड के लिए यूज नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ गैस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ फॉर्मूला डिस्कशन के लिए टाइम आ गया है, तो आप खुद से उन फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। सारे फॉर्मूला यहीं से डेवलप होंगे, तो अब हम लोग फॉर्मूला स्टडी करेंगे और फिर जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला स्टडी, तो फॉर्मूला स्टडी कैसे करेंगे, यहां हम रफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे रफ, यहां लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, जिसको मैं 1 मोल मॉलिक्यूल बोलने वाला हूं, जिसके लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलने वाला हूं, जिसके लिए m ग्राम मोलर मास बोलने वाला हूं। इतने मॉलिक्यूल्स के पास समेशन ऑफ Z इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। Na मॉलिक्यूल्स के पास x इंटू Na एटम्स होंगे, दैट इज Na की जगह 1 मोल पुट कर दो, x मोल एटम होंगे, x मोल एटम के लिए x ग्राम एटम लिख सकते हैं। इस तरह से ये सारे रेफरेंसेस अपने पास में रेडी हैं। और अगर ये मॉलिक्यूल्स गैसियस है तो मैं डेफिनेटली इसके लिए लिख सकता हूं इक्वल टू 22.4 लीटर, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। तो ध्यान से देखिए, इन्हीं 5-6 रेफरेंसेस में हम लोग सारे फॉर्मूला को डिस्कस कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। आइए जरा पहला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला है मास से रिलेटेड। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का m ग्राम है, जिसके लिए मैं 1 मोल लिखूंगा, तो आप भी समझते हैं कि मैं उसी सब्सटेंस के 1 ग्राम के लिए कितना मोल लिखने वाला हूं, ठीक है ना, m नीचे आ जाएगा। देयरफॉर W ग्राम यानी उसी सब्सटेंस के W अमाउंट के लिए मैं कितना मोल लिखने वाला हूं, इनटू W, तो W ऊपर m नीचे, ये हो गया आपका मोल। तो इनिशियल फेज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग वेट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखते हो 1 मोल मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, 1 मोल सब्सटेंस है लिखा हुआ है, तो 1 क्या है, 1 आपका नंबर है, तो इसलिए आप टर्म यूज करते हो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया भाई, जैसे मान लो आपका 44 ग्राम CO2 1 मोल था, तो अगर ये 88 ग्राम दिया होता तो आप बोलते नहीं 1 मोल के रिस्पेक्ट में ये डबल है, तो आप आगे इसको क्या लिखते, 2 मोल CO2 लिखते ना। तो ये अगर आपका इतना अमाउंट अगर आपका 1 मोल है, तो ये इस अमाउंट को नंबर में क्या बोलेंगे, तो इस अमाउंट को नंबर में 1 बोल रहे हैं, तो इस अमाउंट को नंबर में 2 बोलेंगे। तो जस्ट टाइम्स कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग यहां समझेंगे वेट को हमने मोल्स के नंबर में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखते हैं, दैट इज W अपॉन m लिखते हैं। तो बच्चे गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल n से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहां से n इक्वल टू W बाय m हो गया। तो लगे हाथ, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, किसी ने आपको बोला, सपोज करिए किसी ने बोला कि 2 मोल CO2 गैस है, उसका मास बताइए, तो आप क्या करोगे, 1 मोल के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल का मास आ जाएगा, दैट मीन्स Nm।
तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर आपको वेट निकालना है तो N इंटू एम करना है, मोल्स इंटू मोलर मास करना है। बहुत छोटी बात है लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को अगर मान लो कि 0.2 मोल दे रखा है, उसको वेट में कन्वर्ट करना है, बच्चा बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज में है या पहली बार मोल कंसेप्ट पढ़ रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि NM करोगे तो इतने मोल का वेट निकल जाएगा, क्योंकि M जो है आपका वो 1 मोल का वेट या मास है। तो एक हो गया आपका मोलर मास को यूज करके वेट को मोल्स में कन्वर्ट करना या नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, यह आपने सीखा। सेकंड आप देखिए, वॉल्यूम को भी मोल्स में कन्वर्ट करिए। तो आप लिखेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड रेडी है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल गैस लिखते हो आप एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो 1 लीटर के लिए कितना मोल लिखोगे? 1/22.4 मोल। तो V लीटर के लिए कितना लिखोगे? V अपॉन 22.4 मोल। तो अगेन आप यहां पर क्या सीखे कि नंबर ऑफ मोल्स V अपॉन 1 मोल का वॉल्यूम, ये उसी तरह से है जैसे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन 1 मोल का मास। उसी तरह से आपका ये फॉर्मूला चीख के कह रहा है कि अगर आपको वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 1 मोल का वॉल्यूम दैट इज 22.4 यूज करना है, इससे मोल्स आ जाएंगे। अगेन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर मान लो कोई गैस 0.2 मोल है और इसका आपको वॉल्यूम चाहिए एसटीपी पर, तो आप क्या करेंगे? N इंटू 22.4 आपको वॉल्यूम आ जाएगा। तो जस्ट ये 22.4 से मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम चाहिए तो मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। वेट चाहिए तो मोल्स को 1 मोल के मास यानी मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेम चीज है, जस्ट अमाउंट डिफरेंट है। ये वॉल्यूम है, ये वेट है, काम एक ही तरीके से किया गया है। इस वाले पोर्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम देखें मोल्स को और तरीके से कैसे निकालेंगे, तो एक और हो गया तीसरा पॉइंट कि अगर हम लोग समझते हैं इस चीज को कि अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है मेरे पास और इतने मॉलिक्यूल अगर मेरे पास 1 मोल है, तो आपके पास 1 मॉलिक्यूल कितना मोल होगा, ये हम समझ लिए। और x नंबर में मॉलिक्यूल, x मैं पहले यहां यूज कर चुका हूं तो कोई और नंबर ले लेता हूं। इसके लिए मैं नंबर ले रहा हूं y मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, ठीक है, यानी गिवन मॉलिक्यूल्स है तो ये y अपॉन Na हो जाएगा मोल्स। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल के लिए निकलेगा गिवन पार्टिकल नंबर जो भी है y पार्टिकल नंबर अपॉन 1 मोल का पार्टिकल दैट इज Na। बस हम ये समझते हैं ये मोल्स का खेल क्या है कि अगर ये अमाउंट हमारा 1 मोल है तो ये अमाउंट हमारा कितना मोल है। बस डिवीजन का यही मतलब है, टाइम्स निकालना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मोल्स आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखें इस तीनों मोल्स में एक रिलेशन होगा, क्या होगा? N इज इक्वल टू W बाय M इज इक्वल टू V बाय 22.4 इज इक्वल टू Y अपॉन यानी मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल नंबर लिख देता हूं, पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ये सब इक्वल है, आपको जो चाहिए एक दूसरे से कैलकुलेट करेगा। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, और इसमें हम नोटिस करेंगे कि अगर मेरे पास में N मोल्स है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसी के लिए हम लोग बोलेंगे कि इतना ही ग्राम मॉलिक्यूल्स होगा मेरे पास, ठीक, इतना ही हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल भी होगा। तो जितने मोल्स होंगे उतना ही ग्राम मॉलिक्यूल्स होगा। और साथ साथ ये देखेंगे तीसरा जो पार्ट था उसमें आपने देखा था कि N इक्वल टू Y मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स गिवन भी मत लिखिए, मॉलिक्यूल्स लिखिए, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na था। तो अगर आपको मोल्स पता होगा तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? इनटू Na करेंगे। तो ये बड़ा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, अभी देखेंगे भी हम लोग। N इंटू Na करेंगे तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक चीज और देखिए कि आपके पास में मान लीजिए कि 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल के पास में Na टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज Na मॉलिक्यूल।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 मोल, यानी अब नंबर चेंज कर दिया मैंने, पहले नंबर 1 था, अब नंबर कितना हो गया 5, तो 1 नंबर में जितना अमाउंट है 5 नंबर में 5 टाइम्स ऑफ दिस अमाउंट होगा, इतना ही सोचना है। 5 मोल मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो ये 5 टाइम्स ऑफ Na हो जाएगा अमाउंट, यानी पार्टिकल। तो आपने क्या किया, मोल को Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। तो लोग सिखाते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स इनटू Na। बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड करते हैं तो मोल्स बनता है। देखिए दिस इनटू दिस करेंगे तो ये आएगा, वही चीज लिखी गई है, कुछ भी अलग नहीं है। और जो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए समझेंगे वही ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए भी समझेंगे। तो अगर हम लोग सीखे यहाँ पर कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे फ्रॉम ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो मोल्स n की जगह पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स जो गिवन होगा क्वेश्चन में इनटू Na। 1 ग्राम मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल, मतलब यहां जो लिखे हैं वही चीज आप समझिए कि आप यहां लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज Na मॉलिक्यूल, राइट। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल। आप देखिए ग्राम मॉलिक्यूल का नंबर 1 है तो मॉलिक्यूल्स Na टाइम्स ऑफ 1 है, मॉलिक्यूल्स Na टाइम्स ऑफ 1 है, मॉलिक्यूल्स Na टाइम्स ऑफ 1 है इफ ग्राम मॉलिक्यूल इज 1। सिर्फ नंबर का खेल है। आप देखिए 1 और Na के बीच में क्या रिलेशन है, Na टाइम्स ऑफ Na। तो 1 में जो अमाउंट होगा 5 में कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ दैट अमाउंट होगा। इसको आप एनालाइज करिए अपने मन में। तो सेम चीज हमने यहाँ लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है। तो जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 में Na है तो 2 में कितना होगा, 2 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेसिक पहलू है, इसको ध्यान से समझिए, ये दोनों टर्म सेम है इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो आपका ये जो दोनों फॉर्मूला है इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, उसको आप असेस करेंगे। 5वां पॉइंट जो है वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। तो बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी ये चीज मेंशन किया था कि जेईई मेंस में इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि पहले पूछा जाता था, अब नीट में पूछा जाता है और स्टाइकियोमेट्री को ज्यादा हिट करता है आपका जेईई मेंस। तो आप बेसिक क्वेश्चंस नीट के लिए तो पढ़ लीजिए, और जो जेईई के स्टूडेंट है उनका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, जो पढ़ा है वो रिवाइज होगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसमें देखिए 5वां पॉइंट में बेसिक क्वेश्चन में मैं ए ले लेता हूं। जैसे लिखा कि विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे किया और इसमें हमने ऑप्शन बनाने कर दिए चालू, कुछ भी लिखिए। जैसे लिखा आपने 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल, वो किसी भी चीज का हो कोई मतलब नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग स्पष्ट है मन में। फिर इसी तरह से ये 0.3 मोल लिख देते हैं। फिर इस तरह से हम लोग इसमें लिखते हैं 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का यहाँ नंबर ले लिया, और कुछ मास ले लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने ले लिया 11 ग्राम CO2, राइट। इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट में हमने इस क्वेश्चन को प्लॉट किया। हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल, 1 मोल के पास Na, तो 0.2 मोल के पास 0.2 Na, ये इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब अगेन सोचिए 0.3 मोल, 1 मोल के पास Na, 0.3 मोल के पास 0.3 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। इस मॉलिक्यूल या डायरेक्ट मॉलिक्यूल इसको Na के फॉर्म में लिख देंगे तो आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। आप इसको लास्ट क्लास में भी सीखे। तो अगर मैं इसको Na लिखता हूं तो लिख नहीं पाऊंगा। Na का मतलब होता है ऑलमोस्ट 6 इंटू 10 के पावर 23। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कितना चाहिए, 10 के पावर 23। सेम लॉजिक और सेम एग्जांपल इसलिए लेते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में उतनी बात बैठ जाएगा तो आगे वो अपना IQ या कॉमन सेंस यूज कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड 1/6। 1/6 का मतलब 0.166 Na। तो आपके मॉलिक्यूल्स के नंबर आ गए। अब देखिए यहाँ पर वेट दे रखा है, वेट को आपको मोल में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि मोल से आप मॉलिक्यूल इजिली निकाल लेते हैं। तो वेट को मोल में कन्वर्ट करने के क्या तरीके हैं, आप जानते हैं, W/M को मोल बोलते हैं। अगर आपको वेट को मोल में कन्वर्ट करना है, W आपका 11 है, CO2 का मोलर मास 44 दिखाई दे रहा है 0.25 मोल, राइट। और 0.25 मोल के मॉलिक्यूल्स आप इजिली लिख सकते हैं। ये हो गए आपके मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों अब आप इसको बहुत
सहजता से कंपेयर कर सकते हैं कि सेकंड इज द आंसर। तो मॉलिक्यूल्स के नंबर किसी एक्स अमाउंट में एक छोटा सा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, नीट में बन सकता है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है, सिर्फ उसको समझना है कि ग्राम मॉलिक्यूल मोल होता है, एक मोल कितना मॉलिक्यूल, 0.2 मोल कितना मॉलिक्यूल, ओरली आंसर करके वो टिक करते हैं। पेन नहीं उठाया जाता है, मोल कंसेप्ट में पेन नहीं उठाया जाता है। अगर आपको वो वाले 9 रेफरेंस और स्टार्टिंग वाले 6 रेफरेंस आपके दिमाग में है, आप सारे क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं। इसी के अंदर बी पॉइंट है, अगर मैं इसी अमाउंट को थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं कि विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं इसमें एटम के अंदर चला जाता हूं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन में 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल है और वो ग्राम मॉलिक्यूल में CO2 ले लिया। दूसरे के अंदर में 0.2 मोल है और ये मोल में मैं 0.2 नहीं है 0.3 मोल है, ये मोल मैंने मान लो कि नाइट्रोजन N2 ले लिया। अब की बार तीसरा पॉइंट मैंने लिया 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक। और फोर्थ पॉइंट ले लिया मैंने 11 ग्राम CO2, ठीक। ये 4 हमारे पास अमाउंट है, इसमें एटम्स ढूंढना है। तो एटम्स किस में ढूंढेंगे? मॉलिक्यूल्स में। क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल बनता है एटम से, तो मॉलिक्यूल बताएगा कि कितने एटम से एक मॉलिक्यूल बना है। तो मुझे क्या करना है, उस अमाउंट को मॉलिक्यूल तक लेके जाना है, बाद में मैं एटम के बारे में सोचूंगा। तो पहले सोचूंगा कि मेरे पास में 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल है, यानी मोल है, इसको मैं लिख दिया 0.2 मोल। मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो है, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करना बहुत इजी है। तो ये 0.2 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स हो गया, राइट। इतने मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने होंगे? तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम चले गए हैं, तो अब इसमें एटम्स का नंबर या अमाउंट ढूंढना है। तो अब आप देखिए CO2 के एक मॉलिक्यूल बनाने में 3 एटम कंज्यूम हुआ है, तो इतने मॉलिक्यूल के पास में कितने एटम होंगे? तो 0.2 Na into 3, 1 molecule is formed by 3 atom, so these number of molecules should be formed by into 3, यानी इतने एटम्स। अगेन आप इसको करिए, 0.3 को Na से मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल बनेगा, इनटू 2 करेंगे तो एटम्स बनेगा। अगेन इसको देखिए, ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल 7 एटम से बना है, 2 1 3 और 4 7, एक मॉलिक्यूल H2SO4 के 7 एटम से बने, तो ये 7 into 10⁻23 हो जाएगा। इसको देखिए, पहले मोल बना लीजिए, इसको 11/44 करेंगे, ये मोल बन जाएगा, इनटू Na करेंगे, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, इनटू 3 करेंगे, एटम बन जाएगा। मोल, मॉलिक्यूल, एटम, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। तो आप इसको कैलकुलेट करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा किसमें कम है, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, ये 0.6 Na लग रहा है, ये भी आपका 0.6 Na लग रहा है ना। इसको Na के फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग Na ही लग रहा है, मतलब Na से भी ज्यादा, ग्रेटर देन Na है, थोड़ा सा ज्यादा है, और ये Na से कम है क्योंकि ये 0.25 है, ठीक है। 0.25 into 3 जो है क्लोज टू, ये हो गया आपके 0.75 Na। तो सबसे ज्यादा आपको कहां नजर आ रहा है? तीसरे। तो हम ये समझ गए कि आपके जो अमाउंट है उसको एटम के लेवल तक भी लेके जाया जा सकता है, और बहुत सिंपल है क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से बनता है, तो इसलिए आपको अमाउंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में देके एटम्स पूछ सकता है, सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, विच हैज हाईएस्ट मास। इस बार मैं मास निकालूंगा, तो इसमें पहला ऑप्शन में कुछ भी लिख सकता हूं, लिख दिया मैं 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दूसरा लिख दिया 0.3 मोल CO2, तीसरा लिख दिया 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये N2 था आपका, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और ये है आपका 11 ग्राम। तो इसको ग्राम में नहीं रखते हैं, ग्राम तो ग्राम ही होता है, यहां मास में हम लिख देते हैं 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, ठीक है। इसको मास में कन्वर्ट करिए। अगर आपको मोल पता है तो मास पता है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि 1 मोल में कितना मास है, तो आपको पता है कि x मोल में कितना मास होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, ये मोल आपको पता है,
ये 0.2 मोल हो गया। एक मोल CO2 44 ग्राम है, तो इतना मोल CO2 कितना हो जाएगा, इंटू 44। ठीक है, अगेन आप देखिए 0.3 मोल N2 है, तो 0.3 मोल, एक मोल N2 28 ग्राम, 0.3 मोल 0.3 इंटू 28। अगेन देखिए इतने मॉलिक्यूल्स है, इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 23 अपॉन Na, ये मोल बन गया। ठीक है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास। मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास। मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास। आप देखेंगे यहाँ 1/6 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके 98/6, जो भी वैल्यू आई। यहां से हम देखेंगे कि इस वॉल्यूम को पहले मोल बना लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है कि मोल्स इक्वल टू कुछ भी हो, जैसे ये वेट अपॉन मोलर मास है, या V बाय 22.4 है, या कुछ भी है। आप देखिए आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो अगर आपको मोल्स आ जाएगा तो आपके पास मोलर मास ओरली रेडी रहता है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा। अगर आपके पास वॉल्यूम रेडी है तो इस वॉल्यूम को इससे डिवाइड करके मोल्स ले आइए, और मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट ले आइए। बहुत इजी है। अगेन सोचिए 11.2 लीटर, 11.2 लीटर को मोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11.2 लीटर को 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे ये मोल बना। और मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास। H2 का मोलर मास कितना है, 2। तो अब आप देखिए ये कटा 2 से और ये कटा, ये 1 ग्राम हो गया। आपको ओरली आप एसेस कर सकते हैं कि किसमें हाईएस्ट मास है, तो हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो C के बाद में हम D ले लेते हैं, विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो आप इसमें पहला ऑप्शन जो है 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगेन देखिए आपको इलेक्ट्रॉन किस में देखना है, एटम में देख सकते हैं, मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम होते हैं, तो वहां पर मैंने यूज किया था समीशन ऑफ Z। तो मैं क्या करूंगा, इसको मॉलिक्यूलर लेवल तक लेके जाऊंगा। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में मुझे एटम्स दिख जाते हैं, क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बना है। तो कितने एटम है, कौन कौन से एटम है, किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐड करके हम बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स मॉलिक्यूल में कितने होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे इस मोल को यानी ग्राम मॉलिक्यूल को कुछ नहीं करना है, 0.2 इंटू Na करेंगे, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, 22, समेशन ऑफ Z कितना निकाले थे, आप देखिए CO2 का 1 मॉलिक्यूल कई बार निकाला है, ये 6 प्लस ये 8, 2 बार ऑक्सीजन है 8, तो टोटल ये 22 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर में। तो आपने क्या किया, जस्ट इसको 22 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो मोल्स इनटू Na मॉलिक्यूल्स, मोल्स इनटू Na मॉलिक्यूल्स इनटू 22, दैट इज इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। टोटल मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल मॉलिक्यूल। हियर 0.3 मोल N2। अगेन ये मोल है, इसको मॉलिक्यूल बना लीजिए, 0.3 इंटू Na। अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है। एक मॉलिक्यूल N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 7 कितना, 14, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल N2 में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस नंबर या दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना, तो सिर्फ आपने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बात समझ में आना चाहिए कि 1 मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन, एक्स मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन, जस्ट आप मल्टीप्लाई करते हो, मैंने भी कर दिया। थर्ड, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। आप देखिए डायरेक्ट हमारे पास मॉलिक्यूल्स H2SO4 के रेडी है, हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट समीशन ऑफ Z से मल्टीप्लाई करना है। तो H2SO4 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ओरली निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन के, सल्फर के 18 हो गए, और ये हो गए कितने, 8 इंटू 4 32, और 2 34 और 16 50। तो टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल H2SO4 में है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 50 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये बहुत ही सिंपल काम है। और फोर्थ वाला भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपका 11.2 लीटर है ऑफ H2 गैस, ये भी बहुत सिंपल है। 11.2 को आप 22.4 से डिवाइड करके मोल बना लीजिए, मोल को Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल बना लीजिए। मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी समेशन ऑफ Z, उससे मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू Na, और समेशन ऑफ Z हाइड्रोजन के लिए कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि आपके पास में
Na इलेक्ट्रॉन है। आप इसको कंपेयर कर लेंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के समरी देख लेते हैं, समअप कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों को फिर से बोलेंगे। आप देखिए, पहले पार्ट में हमने समझा कि W/m को हम मोल बोलते हैं, ठीक है। इसको मोल्स ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, या आप ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरा पॉइंट समझा कि W/m अगर मोल्स है तो इस मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करके ये बन जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गया। फिर तीसरी बात हम समझे कि W/m इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गया। इसको अगर हमने समेशन ऑफ Z से मल्टीप्लाई किया, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये वेट से लिखें तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 करेंगे, ये मोल्स बनेगा, ये भी आपके मोल्स बन गए। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा V/22.4 इंटू Na, ये बन गया आपके V लीटर में उस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आपके मॉलिक्यूल्स के नंबर बन जाएंगे। मॉलिक्यूल्स नंबर बन गया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है। और छठा पॉइंट आपका ये हो गया कि आपके पास अगर X नंबर में मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप उसको एक मोल के मॉलिक्यूल से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कभी गिवन होता है तो Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स ला सकते हैं। इसके बाद इस छठे पॉइंट के बाद एक सातवीं बात और लिखते हैं कि मोल्स लिखा मैंने, चाहे उसका फॉर्मूला W/m था, या X मॉलिक्यूल बाय Na था, या V/22.4 था, इन सभी केसेस में हमने इसको लिखा नंबर ऑफ मोल्स, और इसी के लिए लिखा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स को ग्राम मॉलिक्यूल से अलग नहीं समझा, ये हम ध्यान रखेंगे। मोल्स को ग्राम मॉलिक्यूल से अलग नहीं समझना, यही फॉर्मूला है। बस आपके मोल कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका आंसर आपको इमीडिएटली बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके प्रीवियस कोई डाउट को इंक्लूड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।